नमस्कार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, यदि आप BS6 बाइक को रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो आपके पास मल्टीमीटर चलाना और एक अच्छा मल्टीमीटर होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने इसको परचेज किया है अमेजोन से। अच्छा मल्टीमीटर है, 1 साल की वारंटी है, बैकलाइट भी दी गई है, देख सकते हैं बैकलाइट दी गई है। बटन दबाते हैं तो पीछे डिस्प्ले में बैकलाइट जल जाती है और होल्ड बटन भी दिया गया है। जैसे आप इसको होल्डिंग पे प्रेस करते हैं, देखिए एच का निशान आ गया और नंबर जो है वहीं पर होल्ड हो गया। ठीक है, तो इसमें होल्ड बटन भी है, 1 साल की वारंटी है, बैकलाइट भी दी गई है, अच्छा मल्टीमीटर है। तो इसको आप मंगवा सकते हैं। यदि आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से इसको खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, ये है HF डिलक्स BS6 बाइक। इसका जो ओनर है उसने बोला कि भाई ये मैंने नई बाइक परचेज की है, अब ये बाइक जो है थोड़ा प्रॉब्लम करने लगी है। तो मैंने बोला कि भाई क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो उसने बोला कि भाई एक तो इसके अंदर लाइट आ गई है, इसकी जो मीटर अंदर है, मीटर के अंदर एक लाइट जलने लगी है। ठीक है, और दूसरा है कि भाई इसकी जो माइलेज है ना वो ड्रॉप होने लगी है। मैंने कहा भाई चलो देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने इस बाइक का प्लग खोला। प्लग देखिए, ओरिजिनल प्लग है जो इसके साथ आता है, वो प्लग हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब प्लग की कंडीशन आप देखिए, मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ प्लग की, ताकि आपको अनुभव हो सके कि जब इस बाइक की माइलेज ड्रॉप होने स्टार्ट होती है तो क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे हम टेस्टिंग करते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखिए, हमने प्लग खोला और प्लग खोल के अब आपको दिखाया। तो अब आप प्लग का जो ऊपर का सिरा है, टॉप है, उसको देखिए, ध्यान से देखिए। चलिए एक इमेज आपको दिखाता हूँ साइड में, देख सकते हैं ऊपर का जो सिरा है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब वो ब्लैक होना स्टार्ट हो चुका है, जबकि ये व्हाइट होना चाहिए इस तरह से, जैसा कि आपको दूसरी साइड में प्लग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसकी माइलेज जो है वो डाउन होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब ऐसा हुआ क्यों, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने बाइक को सबसे पहले जो है स्कैनिंग किया, क्योंकि जब भी ये लाइट जो है, इसमें माल फंक्शन जो लाइट दी है, F5 लाइट जो दी गई है, इसको हम चेक इंजन लाइट भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले जो एक मैकेनिक है, सबसे पहले काम आता है, करता है बाइक को स्कैनिंग का। क्योंकि हम जो है सबसे पहले स्कैन करेंगे कि ये जो लाइट आई है वो क्यों आई है। अब उसका रीज़न हो सकता है कोई तार कट गई हो, कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो, लेकिन देखिए स्कैनिंग में लिखा आया जो इसका ऑक्सीजन सेंसर है वो खराब हो चुका है। ये हमें स्कैनिंग से पता लग गया। अब हमें ये कंफर्म करना है कि इस वाकई में खराब है नहीं। तो अब आपको जो है जरूरत पड़ती है एक मल्टीमीटर की। तो सबसे पहले जो है आपको जो है बाइक को स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि इस सेंसर को जो टेस्टिंग करना है हमें वो स्टार्ट कंडीशन में ही करना है। जब इंजन बंद होगा तो इसको टेस्टिंग हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सेंसर है वो रेजिस्टेंस बेस पे नहीं काम करता। ये जो सेंसर है वो वोल्टेज बेस पे काम करता है। कहने का मतलब है जैसे कि आप ST कोयल या फिर स्टार्टिंग कोयल या फिर पिकअप कोयल, उनको रेजिस्टेंस बेस पे टेस्टिंग कर लेते हैं, तो ये जो सेंसर है वो वैसे काम नहीं करता। इसको टेस्टिंग करने का तरीका है वोल्टेज के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसको वोल्टेज के द्वारा टेस्ट किया जाता है। अब कौन सी वोल्टेज, आपके मन में सवाल होगा कौन सी वोल्टेज। वोल्टेज दो तरह की होती है, AC अल्टरनेटर करंट और DC डायरेक्ट करंट। ये AC करंट है, ठीक है, 200 से 600। इस पर जो है आपको इस सेंसर को बिल्कुल भी टेस्टिंग नहीं करना। यदि आप टेस्टिंग करना भी चाहेंगे तो टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसको टेस्टिंग करना है DC वोल्टेज में। यहाँ पर मैंने इसको 20 की रेंज पे टेस्ट सेट कर दिया है। तो आपको जो इसको टेस्टिंग करना है वो DC वोल्टेज में टेस्टिंग करना है, ये याद रखिएगा। कभी आप AC वोल्टेज में उसको मल्टीमीटर को AC रेंज में कर लें और टेस्टिंग करें और देखें कि भाई ये तो टेस्टिंग नहीं हो रहा, ये तो सेंसर खराब, शायद सेंसर सही हो, क्योंकि आपने रेंज ही गलत जो है सेलेक्ट की है मल्टीमीटर में। ठीक है, अब जो है इसकी टेस्टिंग जो है, आप इसकी जो मल्टीमीटर की जो प्रोब है उसको आप किसी भी साइड में लगा सकते हैं। ये नहीं है कि आपको लेफ़्ट साइड में रेड वाली लगानी है या फिर ब्लैक वाली लगानी है, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये जो है वोल्टेज ही जनरेट करता है, क्योंकि जब इसके अंदर इंजन बाइक के अंदर पेट्रोल स्प्रे होता है
जब वो जलता है, जलने के बाद जो है उसके अंदर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन बच जाती है। ठीक है, तो ये जो है वोल्टेज जनरेट करता है। अब वही वोल्टेज जो है आपकी बाइक की जो माइलेज है उसको सेट करने में मदद करती है। अब देखिए हमने इसको टेस्टिंग किया, जो रीडिंग है वो बिल्कुल भी ये शो नहीं कर रहा, यानी कि वो जो रीडिंग है वो बिल्कुल 000 है, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। अब हमने इसको स्कैनर से तो चेक कर लिया था, अब टेस्टिंग हमें इससे मल्टीमीटर से भी आना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि वो काम कर रहा है या नहीं। मल्टीमीटर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब हमने HF डिलक्स के अंदर इसको टेस्टिंग किया। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि भाई ये जो वोल्टेज है वो कितने जनरेट करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, मेरे पास एक और बाइक खड़ी है, मैंने स्पेशल इसी वीडियो के लिए उस बाइक को खड़ा किया है, क्योंकि ये इसमें सेंसर तो ख़राब था, लेकिन अब आपको जो है एक अच्छा वीडियो देने के लिए मेरे पास ये BS6 स्प्लेंडर प्लस खड़ा हुआ है। देखिए, जो बाइक की माइलेज है वो इस सेंसर के कारण तो कम हो ही जाती है यदि ये ख़राब हो जाए या फिर ये जो सिग्नल है वो गलत भेजने लगे। ठीक है, 2 रीजन हो जाते हैं, लेकिन कुछ और सेंसर भी हैं जिनके कारण जो है इस बाइक की माइलेज ड्रॉप हो जाती है। अब मैं आपको समय समय पर उसकी जानकारी देता रहूँगा। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ ऑक्सीजन सेंसर की, जिसको हम टेस्टिंग करने वाले हैं, सिर्फ वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, जैसे हमने ये जो ऑक्सीजन सेंसर है वो HF डिलक्स में भी लगा है और BS6 स्प्लेंडर प्लस में भी। आप चाहें यदि ये सेंसर ख़राब हो जाए तो स्प्लेंडर प्लस का सेंसर भी HF डिलक्स के अंदर यूज कर सकते हैं, और HF डिलक्स का जो सेंसर है उसको स्प्लेंडर प्लस के अंदर यूज कर सकते हैं BS6 बाइक में। दोनों का सेम ही सेंसर है। ठीक है, जो थ्रेड है उनके अंदर वो भी सेम है। ठीक है, अब हमने जो है स्प्लेंडर प्लस को भी कर लिया है स्टार्ट, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको केवल स्टार्ट कंडीशन में ही टेस्ट किया जा सकता है, केवल इस सेंसर को। ठीक है, ये सेंसर जो है वोल्टेज जनरेट करता है। अब देखिए, हमने जैसे उसका कपलर निकाला था, इस बाइक का कपलर भी निकाल दिया है। अब जो प्रोब है उसको आप, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, किसी भी साइड में लगा सकते हैं, लाल वाली केबल लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में, ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। कभी आप कमेंट करें और बोलें कि भाई लाल वाली किस साइड में लगानी है प्रोब और ब्लैक वाली किस साइड में, तो मैं इसका जवाब आपको पहले दे रहा हूँ, किसी भी साइड में आप इसको लगा सकते हैं। अब टेस्टिंग करते हैं। देखिए, रीडिंग जो आ रही है वो 85, 86। ठीक है, ये मैक्सिमम जो है केवल 1 वोल्टेज तक जा सकता है। ठीक है, अब देखिए 19 है, तो 19 का मतलब है यहाँ पर जो पेट्रोल है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसकी जो रीडिंग है, ठीक है, जब आप बाइक को उसकी माइलेज टेस्टिंग करेंगे, इसकी रीडिंग जो है वो 45, 50 कुछ ऐसी रहनी चाहिए। देखिए, अभी देखिए ये ड्रॉप होने लगेगी, जैसे ये बाइक थोड़ा देखिए। ठीक है, अभी देखिए ड्रॉप हो गई, 41 पे आ गई थी, तो ऐसे ही। ठीक है, ये ECU को सिग्नल देता रहता है और बाइक का जो पेट्रोल है उसी हिसाब से जो है जो हमारा हेड है उसके अंदर जाता रहता है, और बाइक जो है माइलेज कम ज़्यादा इसी तरीके से होती रहती है। ठीक है, तो ये जो सेंसर है वो आपको इस तरह से मल्टीमीटर से टेस्टिंग करना है, ये 1 वोल्टेज तक जा रहा है या नहीं, वोल्टेज बन रही है या नहीं। तो इस तरह से आप इस सेंसर को टेस्टिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।